वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आया हूं वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो यहाँ भारत पाक बगलिहार परियोजना के बारे में बोला जा रहा है। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह चिनाब नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ इडुक्की की बात कही जा रही है। तो यह कौन सा राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो यहाँ प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात कही जा रही है। तो यह दामोदर नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात कही जा रही है। तो यह भाखड़ा नागल परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह केरल और तमिलनाडु की परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? तो वह हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना ओडिशा राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह ताप्ती नदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, ढिंक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य से निर्माणाधीन है? तो यह किस राज्य से निर्माणाधीन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है, मतलब बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं है की बात कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पे शिव समुद्रम परियोजना जो है यह केरल में स्थित नहीं है। बाकी गांधीनगर परियोजना जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में स्थित है और नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मगर शिव समुद्रम परियोजना जो है यह कर्नाटक में स्थित है। यह आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना जो है यह मणिपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रिहद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहद बांध परियोजना से जो है वह उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य की सिंचाई की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है परम्बिकुलम अलियार। हमारा अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो वह है चंबल घाटी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है यह केरल राज्य में स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है यानी की गई है? तो यह चिनाब नदी पर की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कोयना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है मतलब स्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकेश्वर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है मतलब स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है यह चिनाब नदी पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है की बात कही जा रही है। तो यहाँ टनकपुर बांध परियोजना जो है यह भारत नेपाल सहयोग में आता है और पंचेश्वर परियोजना भी भारत नेपाल सहयोग में आता है। और यहाँ चूखा परियोजना की बात करें तो यह भारत नेपाल सहयोग में नहीं आता है, यह भारत भूटान के सहयोग में आता है, ये आपको याद रखना है। और शारदा बांध परियोजना यह भारत नेपाल के सहयोग में आता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चूखा परियोजना। चूखा परियोजना भारत भूटान के अंतर्गत आता है। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान से संबंधित है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा से संबंधित है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह राजस्थान पंजाब से नहीं राजस्थान से संबंधित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो यहाँ हीराकुंड परियोजना की बात करी जा रही है, तो यह जो है महानदी को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना जो है वह है मंचकुंड परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई परियोजना जो है यह गुजरात एवं ताप्ती नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा नदी पर चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस नदी में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है यह केरल नदी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो दोस्तों यहीं पे हमारा भारत के नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड प्रश्न जितने बन सकते थे मैंने लेके आया, और ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।